हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज के रीडिंग में हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो देख ही रहे होंगे आप। आज इस रीडिंग को हम 2 हिस्सों में करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना हमारी लव लाइफ ज़रूरी है, उतनी उससे कई गुना ज़्यादा हमें हमारी अपनी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं 2 हिस्सों में इस रीडिंग को करने वाली हूँ। अगर आपको पूरी रीडिंग देखनी है, आप दोनों हिस्से देख सकते हो। अगर आपको सिर्फ लव लाइफ के बारे में सुनना है, तो आप सिर्फ लव लाइफ की रीडिंग भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैं 2 हिस्सों में इस रीडिंग को जैसे मैंने बोला करने वाली हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्यों हो रहा है। मतलब आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, जनरल लाइफ की आपकी बात करेंगे, वो क्या हो रहा है वो भी देखेंगे, और क्यों हो रहा है वो भी हम देखेंगे। और आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मैंने समझा दिया है आपको टॉपिक, बट ये जनरल रीडिंग है, इसको एक जनरल गाइडेंस की तरह ही देखिए। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस लेनी है, आपके मन में कुछ अपने पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ पर्सनल क्वेश्चंस है, तो वो आप पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हो। मेरा नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो चलो पहले देखते हैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। तो मैंने कैंडल यहाँ पे कर दी है लाइट। देखते हैं आपके लाइफ में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। प्लीज़ आप अपने पहले तो मन को शांत कर लो। जितना आपका मन शांत रहता है ना, उतनी क्लियर रीडिंग निकल के आती है। क्योंकि देखो, फॉर एग्जांपल कोई बीच में ऑब्स्टैकल रहे तो वो एनर्जी नहीं फ्लो हो पाएगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ पहले अपने मन को शांत कर लो। ओके, लेट्स सी आपके मन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी ऐसी किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हो जो थोड़ी आपको ओवरवेलमिंग लग रही है। हो सकता है कि सही सॉल्यूशंस ना मिलने की वजह से कंफ्यूजन या फ्रस्ट्रेशन आप फील कर रहे हो। आपका खुद पर से या यूनिवर्स से थोड़ा सा ट्रस्ट उठ चुका है। आपको लग रहा है कि आप डायरेक्शनलेस हो, या मेहनत का सही फल आपको नहीं मिल रहा है। आप ऊपर से नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे हो बहुत ज़्यादा, लेकिन अंदर से आप बहुत इमोशनल, एग्जॉस्टेड या मे बी सेल्फ डाउट से गुजर रहे हो। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके लाइफ में कुछ तबाही या अचानक कोई चेंजेस आए, जिसके बाद ना लाइफ में, देखो ये जो कन्फ्यूजन्स इस तबाही के बाद चल रहा है आपकी लाइफ में, ये इसलिए है ताकि जो चीज़ें आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है, जो पुरानी सोच हो सकती है, गलत हैबिट्स हो सकते हैं, कोई ऐसे गलत लोग हो सकते हैं, उन्हें आप पीछे छोड़ सके। इसके लिए ये सिचुएशन आई है आपके लाइफ में। ओके, ये परेशानियां इसलिए आ रही है ताकि आपका हिडन जो पोटेंशियल है, आपकी जो इनर रिसोर्सेस है, वो बाहर आ सके। ओके, ये जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, ये आपको सिखाने के लिए आए हैं कि बदलाव हालत में नहीं है, ठीक है, बल्कि आपके देखने के नज़रिए, मतलब आपका जो माइंडसेट है उसमें चाहिए। आप शायद एक्शंस लेने के बजाय सिर्फ सोचने या डर में रुके हुए हो। हर चीज़ को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश मत करो। थोड़ा रुक कर सिचुएशन को ध्यान से समझो, पॉज करो थोड़ा सा, ठीक है। बड़ी पिक्चर देखकर घबराओ मत। रोज सिर्फ एक छोटा पॉजिटिव स्टेप लो। अपने सेल्फ डाउट को दूर करो और खुद पर ट्रस्ट वापस लाओ। ये फेज जो चल रहा है आपके लाइफ में ना, ये ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि ये जो सिचुएशन है जो आपको बहुत ओवरवेल्म फील करा रही है, या अचानक कोई चेंज आया है, क्या ये आपके करियर या स्टडी से जुड़ी हुई है या रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है? क्या हाल ही में कोई ऐसी बड़ी घटना या कोई सडन इवेंट हुई है जिसने आपको परेशान करके रखा हुआ है? ये भी मुझे आप कमेंट्स में बताइए।
ऐसा लग रहा है जैसे आपका दिमाग उन बातों को सोच सोच कर परेशान हो रहा है जो शायद अभी तक हुई भी नहीं है। आप डर और गिल्ट के एक लूप में फंस गए हो। आपकी लाइफ का एक बेहद अहम हिस्सा छूट रहा है या छूट चुका है ऑलरेडी। ये किसी प्रॉब्लम से या ब्रेकअप से हो सकता है, किसी दोस्त से दूरी हो सकती है, या फिर ज़िंदगी की एक पुराना फेज़ है जो पूरी तरह ख़त्म होने वाला है। आप किसी ऐसी चीज़ या इंसान को पकड़ कर बैठे हो जो अपना समय पूरा कर चुका है। इस वजह से आपकी इमोशनल ग्रोथ रुक गई है गाइस। जब तक आप एक पुराना बंद दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं करोगे ना, तब तक नया दरवाज़ा नहीं खोल पाओगे। ओके, मन में जो आपके डर है ना, वो अक्सर ऐसी ज़िंदगी से आपको जो रियलिटी है उससे आपको बड़ा लग रहा होगा। राई का पहाड़ आप बना रहे हो। यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाहता है कि आपका डर आपके दिमाग में है। ओके, हकीकत में नहीं है। ये वक्त सच का सामना करने का है, ना कि रोने का, परेशान होने का। अब तक आपकी एनर्जी किसी और चीज़ या इंसान पर थी। ये सेपरेशन इसलिए हो रहा है ताकि आप अपनी एनर्जी वापस अपने ऊपर, अपनी हीलिंग पे, अपनी फ्यूचर पे लगा सके। जो चीज़ें जा चुकी है ना, उसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश मत कीजिए। लेट गो ही अभी आपकी सबसे बड़ी दावा ताकत होगी। जब रात को बुरे ख्याल आते हैं आपको, तो उन्हें एक डायरी में लिख दें ताकि दिमाग आपका हल्का हो सके। अपने आप को अकेला मत छोड़िए। किसी भरोसेमंद दोस्त या किसी ऐसे पर्सन से बात कीजिए जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे आपको पीस मिले, सुकून मिले। मुझे कमेंट्स में आप लेट गो ज़रूर लिखिए अगर आप सच में लेट गो करना चाहते हो। अगर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपकी कोई दोस्ती टूटी है, कोई पार्टनरशिप टूटी है, या कोई सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, उसके बाद अब आपका ध्यान दूसरों से हटकर खुद के साथ रिश्ता सुधारने पर जाने वाला है। ओके, जो इम्बैलेंस पिछले रिश्ते में था, अब आप उसे ठीक कर रहे हो। आपका दिमाग जो पहले चिंता में डूबा हुआ था, अब वो नए आइडियाज़, नई एनर्जी और रास्ता खोजने के लिए तैयार हो रहा है। आपका जो क्रिएटिव ब्लॉकेज है ना, अब टूट रहा है। धीरे धीरे उस दर्द से बाहर निकल रहे हैं। आपका दिमाग अब क्या छूट गया के बजाय अब आगे क्या करना है पर फोकस कर रहा है। यूनिवर्स ने ना आपको पहले इसलिए तोड़ा ताकि आप अब ज़्यादा बेहतर और मजबूत तरीके से खुद को नए सिरे से बना सके। जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है ना, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जब तक आप अंदर से पूरे कंप्लीट नहीं होंगे ना, या फील नहीं करोगे, तब तक आप बाहर किसी और के साथ हेल्दी रिश्ता नहीं बना पाओगे। ये वक्त खुद को प्रायोरिटाइज करने का है। ओके, आपकी उस दबी हुई जो दर्द है, इमोशनल एनर्जी है, किसी ऐसे काम में लगाओ जैसे आर्ट, करियर, पैशन। आपको उसमें रीफोकस करना पड़ेगा अपना ध्यान। यूनिवर्स आपको एक नया डायरेक्शन दे रहा है जहां आप अपना टैलेंट दिखा सके। और ये जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, ये इसलिए हो रहा है ताकि आप पुरानी बीती बातों को भूल कर ज़िंदगी को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखना शुरू करो। आपके लिए एडवाइस ये है कि अपने आप पे फोकस करो। किसी नए रिश्ते में कूदने की जल्दबाजी मत करो। अगर ब्रेकअप हुआ है तो, या कोई दोस्ती टूटी है तो कोई नई दोस्ती बनाने में जल्दबाजी मत करो। पहले खुद को पूरी तरह हील करो, एक्सप्रेस करो खुद को। जो भी आप फील कर रहे हो ना, उसे किसी क्रिएटिव चीज़ के ज़रिए, या चाहे वो राइटिंग हो, या कोई ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, डांसिंग हो, कोई नया प्रोजेक्ट लो, या कोई नया बिजनेस करो। किसी चीज़ में अपने आप को ना ढालो, बिजी करो। अगर दिमाग में कोई नया रास्ता या आइडिया नहीं आ रहा है तो डर के पीछे डर को पीछे छोड़ दो और उस पर काम करना शुरू करो। ठीक है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई नया जॉब आ रहा है, ऑफर आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करो। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे आप अभी भी ना अंदर से इमोशनली थोड़े अनस्टेबल लग रहे हो मुझे। दूसरों की केयर करना या उनसे कनेक्ट होने की कोशिश तो कर रहे हो, पर अंदर ही अंदर आपका जो अपना जो दिल है ना, वो खाली फील हो रहा है। आप दबी हुई फीलिंग से, अनसेड इमोशन से डील कर रहे हो। आपका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक्ड लग रहा है मुझे।
आप मेरे पास आ सकते हो, मैं आपको रेमेडी दूंगी। आप अभी से आने वाले कल या किसी इंसान से ऐसी उम्मीदें लगा रहे हैं जो हकीकत से दूर है, जिसकी वजह से डर भी साथ चल रहा है। ये जो फेज चल रहा है ना आपकी लाइफ में, ये आपको ये सिखाने आया है कि आइडियल सिचुएशन या परफेक्ट पार्टनर फ्यूचर की चाहत में आप आज की रियलिटी को ठुकरा रहे हो। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी का जो ये जो गैप है ना, उसे कम करने के लिए ये सब हो रहा है। ओके, आप दूसरों को खुश करने के लिए या किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी इमोशनल लिमिट्स क्रॉस कर देते हो। यूनिवर्स चाहता है कि आप सबसे पहले अपने इमोशंस को सिक्योर करो और हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत करो, जो आप हमेशा करते हो। ओके, आप फिर से वही पुरानी गलतियों को दोहराए जिससे सेपरेशन हुई थी, उस दोहरा रहे हो। पुराने लेसन्स को याद रखकर आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे आपको पुरानी गलतियों से सीखना है, सेम चीज़ें रिपीट नहीं करनी है। किसी भी चीज़ या इंसान से ना बहुत जल्दी बहुत बड़ी उम्मीदें मत लगाओ। जो जैसे चल रहा है उसे वैसे एक्सेप्ट करो। अगर कोई सिचुएशन या इंसान ना आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है तो वहाँ से थोड़ा सा दूरी बना लो। अभी आपको अपनी इमोशनल हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना है। ख्यालों की दुनिया से निकलकर आज पर रियलिटी पर फोकस करो। अपने दिमाग को प्रैक्टिकल बातों पर लगाओ। सिर्फ दिल की सुनकर बड़े बड़े फैसले नहीं लेने आपको। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे आप फैंटेसी कंफ्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहे हो, पर आपको लग रहा है कि आप गलत ऑप्शंस चुन रहे हो। आप हकीकत से भागने के लिए ना अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस का सहारा ले रहे हो। अपनी खुशियों और इंसान ज़रूरतों को दाव पर लगा रहे हो, जो कि आपको नहीं करना है। आप दूसरों को खुश रखने के लिए खुद का नुकसान कर रहे हो। आप इस वक्त इतना ज़्यादा झुक चुके हो या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कि आप भूल गए हो कि आपकी अपनी भी कोई लाइफ है, वैल्यू है। अपनी वैल्यू आप भूल चुके हो। यूनिवर्स आपको सिखा रहा है कि हर जगह सैक्रिफाइस करना महानता नहीं होती है, बल्कि खुद के साथ नाइंसाफ़ी होती है। आप जिस चीज़ या इंसान के लिए इतना सैक्रिफाइस कर रहे हो, क्या वो सच में इस लायक है? यूनिवर्स आपको ये चश्मा उतारना चाहते हैं। जब तक आप हर बार खुद को पीछे रखेंगे, लोग आपको ग्रांटेड ही लेते रहेंगे। ये सिचुएशन आपको ये सिखाने आई है कि सबसे पहले रिश्ता आपका खुद से है। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद से प्यार नहीं करोगे, तो कोई और नहीं करेगा। ठीक है, और ये मैं 10 बार बता चुकी हूँ रीडिंग्स में। खुद से प्यार करो। कुछ समय के लिए दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पूरी तरह बंद कर दो। अपनी लिमिटेशंस तैयार करो। अगर कोई आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है या आपकी केयर का गलत फ़ायदा उठा रहा है, आपके प्यार का गलत फ़ायदा उठा रहा है, चाहे वो कितना ही क्लोज क्यों ना हो, इवन आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो, दोस्तों में से हो, साफ शब्दों में मना कर दो। नहीं, मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, जो भी है। ख्यालों में या अलग अलग ऑप्शंस में भटकना बंद करो। और इवन गाइज अपने पार्टनर को भी मना करना सीखो। ठीक है, जो आपके लिए प्रैक्टिकली सही है, सिर्फ उस रास्ते पर ध्यान लगाओ। आपके घर में या आपके अंदर जो छोटी मोटी अनबन या इंस्टेबिलिटी चल रही है, अब आप उससे बाहर निकल कर अपना पर्सनल पीस और स्टेबिलिटी अचीव करने वाले हो। ओके, अब खुलकर सांस ले पाओगे, आने वाले खुशियों की नींव रख पाओगे। आपको आगे बढ़ने का बेहतरीन मौका मिलने वाला है, चाहे वो करियर में हो या किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में नई शुरुआत के रूप में हो। पिछले जो धोखे हैं, दर्द है, उसकी वजह से आप अभी भी थोड़े डरे हुए हो, इसलिए नए मौक़ों पर भरोसा करने में थोड़ा सा आपको डर लगेगा, हिचकिचाओगे आप। आपके लिए एडवाइस ये रहेगी कि जो दर्द आपने झेला है, आपके लाइफ में अब जो ब्लेसिंग्स आने वाली है ना, वो कॉम्पेंसेशन है, इनाम है उस चीज़ का। यूनिवर्स आपको दिखाना चाहता है कि मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता है। ये मौका इसलिए आ रहे हैं, ये मौके हैं, ये इसलिए आ रहे हैं ताकि आप अपने डर के आगे बढ़ो। यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कि आप पुराने दुखों को भूलकर इन नए अपॉर्चुनिटीज़ को दोनों हाथों से लपक लो। समझ रहे हो? आपको ये सिखाया जा रहा है कि सच्ची खुशी और स्टेबिलिटी दूसरों के अप्रूवल से नहीं है, बल्कि आपके अपने अंदर से आती है। जब आप खुद को सेफ फील करेंगे ना, तो लाइफ खुद ब खुद सेट हो जाएगी आपकी।
अगर आपके सामने कोई नया जॉब ऑफर या बिजनेस आइडिया या कोई पॉजिटिव शुरुआत आ रही है, तो डर के मारे उस हाथ से जाने मत दो, उसे हाथ से। छोटी छोटी कमियों को या उसके वजह से आप अपनी लाइफ के बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ो मत। कामयाबी को सेलिब्रेट करो। अगर छोटी छोटी भी कामयाबी मिल रही है किसी एरिया ऑफ लाइफ में, उसको सेलिब्रेट करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो। आप इतने मुश्किल फेज से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। पुराने रिश्ते या सैक्रिफाइसेस के बारे में आप सोचने का टाइम जा चुका है, बंद कर दो। आपका फ्यूचर अब आपके सामने है। लिमिटेड टाइम होता है गाइस, ट्रस्ट मी। आप अब उस आलस के जोन से बाहर निकलने वाले हो। जो अपॉर्चुनिटीज़ आप पहले डर या दुख के मारे इग्नोर कर रहे थे ना, अब आपको सीरियसली उन्हें देखने के लिए तैयार होना है। आप नए रास्ते चुनने के लिए अपना दिमाग खोलने वाले हो। आपके आसपास के लोग या आपका वर्क एनवायरनमेंट आप पर एक तरह का प्रेशर बना रहा है। ओके, एक तरफ ये कंपटीशन आपको बेहतर करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये आपको दूसरों के कंपेयर करने पर मजबूर कर रहा है खुद को, जिससे थोड़ी जेलसी या अनईजीनेस आपको फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत समय तक ख्यालों में या पिछले दुखों में रुके स्टक थे। यूनिवर्स ने आपके सामने ना ये कंपटीशन इसलिए खड़ा किया ताकि आप एक्टिवली ढूंढना या दौड़ना शुरू करो, अपने पोटेंशियल को पहचानो। ओके, ये सारी जो भीड़ है, मुकाबला है, कंपटीशन है, आपको हराने के लिए यूनिवर्स ने आपके लाइफ में नहीं लाया है, बल्कि आपके स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, आपको और ज़्यादा मजबूत, शार्प बनाने के लिए लाया है। ठीक है, तो हर चीज़ को पॉजिटिवली देखो, हर चीज़ को एक अच्छे नज़रिए से देखो। ये सिखाने आया है कि कंपटीशन को हेल्दी कैसे रखना है। दूसरों की तरक्की देखकर जलना नहीं है, बल्कि उनसे सीख कर अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर आपको फोकस करना है। आपके लिए एडवाइस मेरी ये रहेगी कि जो भी मौका या ऑफर आपको मिलने वाला है, उसे हाथ से बिल्कुल मत जाने दो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, मुकाबला खुद से करो, दूसरों से नहीं करना है आपको मुकाबला। ये देखिए कि आप कल से बेहतर कैसे बन गए हैं या बन सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई जेलसी या टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन रहा है, तो उस नेगेटिविटी से दूर रहो, सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाओ। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे आप अब बहुत ज़्यादा अकेले रहने से थक चुके हो और बाहर की दुनिया से दोबारा कनेक्ट होना चाहते हो। हालांकि दिमाग में अभी भी थोड़ा डर है कि लोग आपको समझ नहीं पाएंगे या फ़ायदा उठाएंगे। आप किसी बड़े सच को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। एक तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दोस्तों से बहुत सपोर्ट और प्यार मिल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ वार्निंग भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। आपके जो कुछ दोस्त हैं ना, आपके बेहद करीब आ रहे हैं, जबकि कुछ पुराने रिश्ते हैं धीरे धीरे फेड होते जा रहे हैं या दूर होते जा रहे हैं आपसे। ओके, यूनिवर्स आपको इस एनर्जी में इसलिए लेकर आया है ताकि आप समझ सके कि आपके लिए कौन सच में रियल है और कौन फेक है। ओके, यूनिवर्स आपको ये रियलाइज करवा रहा है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता है। ये फेज आपको ये चुनने में मदद कर रहा है कि आपको अपनी एनर्जी किस पर इन्वेस्ट करनी चाहिए। आपने पिछले दुख और सेपरेशन के बाद खुद को चारों तरफ से एक दीवार बना लिया, आइसोलेट कर लिया है, राइट? तो कहीं ना अब अकेले बैठने का, अंदर अंदर अपने खोज विचार करने का टाइम जा चुका है। आपने बहुत टाइम अपने आप को आइसोलेट रख लिया। अब बाहर निकलकर सही लोगों पर भरोसा करने का टाइम आ चुका है। ओके, अगर दोस्तों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो ये फेज़ इसलिए आया है ताकि आप खुलकर बात करें, कम्युनिकेट करें, या फिर अपनी लिमिट सेट करें, मतलब बाउंड्रीज सेट करें। जो लोग आपके पूरे वक्त में आपके साथ खड़े हुए थे, उनके पास जाइए और उनसे बात करिए। उनका सपोर्ट आपको बहुत जल्दी हील करेगा। अपने आप को कमरे में या ख्यालों में बंद बिल्कुल नहीं रखना है। सोशलाइज करो, चाहे थोड़ा सा ही सही, लेकिन करो। अगर किसी खास दोस्त से दूरी आ गई है, तो ईगो को साइड में रख के एक बार साफ बात कर लो। अगर रिश्ता बचाने लायक होगा तो बच जाएगा, नहीं तो हमेशा के लिए क्लैरिटी मिल जाएगी और क्लोजर भी मिल जाएगा आपको और उनको भी। ठीक है, आप इस वक्त लोगों के साथ मिलकर काम करने और अपनी पर्सनल लिमिट्स को सेट करने के बीच एक बैलेंस ढूंढ रहे हो।
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ग्रुप, टीम या दोस्तों के बीच अभी कोऑर्डिनेशन नहीं है। लोग एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे, या कोई आपसे बिना वजह बहस करने की कोशिश कर रहा है। ये इवन आपके फैमिली में भी हो सकता है, ठीक है? इसलिए आपको ये बोला जा रहा है कि आपने ना अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छी बाउंड्री सेट की है, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी बोला जा रहा है कि लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर आपकी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, पर उनका बार-बार आपकी पर्सनल स्पेस में आना आपको अंदर से ड्रेन कर देता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि हर उस ग्रुप या प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना ज़रूरी नहीं है जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। अगर कोई कोलैबोरेशन काम नहीं कर रहा है तो वहाँ से पीछे हटना ही सही है। कोई रिश्ता काम नहीं कर रहा है, वहाँ से पीछे हटना सही है, ठीक है? यूनिवर्स आपकी ना टेस्ट ले रहा है कि पिछले दुखों से आपने क्या सीखा। क्या आप उसे अब अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ में, या ये फेज़ ना आपको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनना सिखा रही है अपने आप को लेकर। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि आपकी लाइफ में सिर्फ वही लोग बचे जो आपके स्पेस, आपकी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। फेक और डिमांडिंग लोगों का फ़िल्टर करने के लिए ये होना बहुत ज़रूरी था। अब देखो, अब मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ, अगर कोई दोस्त या कलीग या फैमिली मेम्बर, इवन आपके पार्टनर आप पर किसी चीज़ का अगर प्रेशर बनाए जो आपको सही नहीं लग रहा है, जो आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है ना, साफ मना कर दो। अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग रखो। ये देखो कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं या उठ बैठ रहे हैं, क्या वो सच में आपके ग्रोथ में मदद कर रहे हैं या सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं? अगर टीम या ग्रुप में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो कुछ समय के लिए ना अपने प्रोजेक्ट्स या कामों पर अकेले ही फोकस करो, ठीक है? मुझे लगता है काफ़ी टाइम से जो चल रहा है मेंटल स्टैग्नेशन, थकान, अब ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी। अब दोबारा अवेक यानी जाग रहे हैं और अपनी एनर्जी वापस पा रहे हैं, ओके? आपके अंदर किसी के लिए फीलिंग्स जाग रहे हैं, या कोई आपकी तरफ आकर्षित होने वाला है या हो रहा है ऑलरेडी। आपका दिमाग अब भी पुरानी थकान या रोज़मर्रा के कामों में इतना उलझा है कि आप इस नए चेंज या प्यार को पूरी तरह महसूस नहीं कर पा रहे। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चल रहा है आपके लाइफ में, ये आपको ये सिखाने आया है कि बहुत समय तक अकेले बैठकर दुःख मनाना या दिमाग पर बोझ रखना अब बंद करना होगा। ये फ़ेज़ आपको वापस एक्शन में लाने के लिए हो रहा है, ओके? अगर आपने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस आए उसकी वजह से अपनी बाउंड्रीज़ बहुत सख्त बना ली है, उन्हें अब थोड़ा-सा सॉफ्ट करने का टाइम आ चुका है। यूनिवर्स चाहता है कि आप नए रिश्तों और नए दोस्तों पर दोबारा भरोसा करें। ये फ़ेज़ इसलिए आया ताकि आप काम, डेली लाइफ़ और अपने इमोशंस के बीच बैलेंस बना सकें। ज़िंदगी सिर्फ़ काम या डर नहीं है, उसमें प्यार और खुशी भी ज़रूरी है, एन्जॉय करना भी ज़रूरी है। आपको बस ये करना है कि अपनी मेंटल थकान को पीछे छोड़ो। अगर आपको लग रहा है कि आप फ्रीज़ हो गए हो, तो धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरू करो। अगर कोई आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा है या आपको कोई पसंद आ रहा है, तो डर के मारे पीछे मत हटो। अपने इमोशंस को थोड़ा फ्लो होने दो। अपनी बिज़ी लाइफ़ या पुराने डर की वजह से आने वाली खुशियों को नज़रअंदाज मत करो। अपने दोस्तों या परिवार के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, ओके? अगर आप अपने लाइफ में रोमांस और हीलिंग क्लेम करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आई क्लेम रोमांस एंड हीलिंग लिखो। अगर आप मेंटल पीस और नई शुरुआत क्लेम करना चाहते हो, तो आई क्लेम अवेकन्ड एनर्जी लिखो। अगर आप यूनिवर्स पे फिर से ट्रस्ट के लिए कुछ क्लेम करना चाहते हो, तो यूनिवर्सल क्लेम लिखो। यूनिवर्स से अगर आप कुछ क्लेम करना चाहते हो तो, ठीक है? ये कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अब ना आपकी जो लाइफ को लेकर जो भी मुझे इश्यूज़ दिखे हैं, उसके बेसिस पे मैं एक प्रेयर बोलने वाली हूँ। आपको मेरे पीछे-पीछे बोलना है, फ़ील करके बोलना है। आँखें बंद करके बोलो, आँखें खोल के बोलो, कैसे भी बोलो, लेकिन मेरे पीछे-पीछे दोहराओ, ठीक है? ओके। डियर डिवाइन, आपका शुक्रिया मुझे उस हर मुश्किल फ़ेज़ से निकालने के लिए। जो भी दुःख, धोखा या बोझ मैंने पीछे छोड़ा है, मैं उन सारे पुराने पैटर्न्स को आज पूरी तरह रिलीज़ करती हूँ।
मुझे ये सिखाने के लिए शुक्रिया कि मेरी अपनी कुछ वैल्यू है। मुझे इतनी शक्ति और समझ दीजिए कि मैं अपनी बाउंड्रीज़ को मजबूत रखूं, कभी दूसरों के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस ना करूं। अब जब मेरा दिमाग इस मेंटल थकान से जाग रहा है तो मेरे दिल को नए सुकून, खुशियाँ और सच्चे रिश्तों के लिए खोल दीजिए। मुझे सही और गलत लोगों की पहचान कराइए। जिंदगी के इस नए मोड़ पर मेरा हाथ थामिए। मैं आपके इस नए रास्तों पर पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। मेरी ज़िंदगी में अब सिर्फ वही आए और रहे जो मेरी एनर्जी के लिए सही हो। थैंक यू यूनिवर्स। आई होप आपने ये प्रेयर मेरे पीछे बोली होगी। बोली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप कर दीजिए ताकि मुझे समझ आए कि हाँ आपने पढ़ी है। और बेस्ड ऑन द रीडिंग मुझे जो आपके लिए सही रेमेडीज़ लग रही है वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स डाल दूंगी या लिख दूंगी। आप वो सारे रेमेडीज़ अपने लिए ले लीजिए। मैं आपको कुछ दिखा भी देती हूँ रेमेडीज़। सबसे पहले आपको सेल्फ हीलिंग स्पेल करवाना है, ठीक है। मैं करती हूँ, आप करवा सकते हो मुझसे। बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखे हैं लोगों को उनके एनर्जी में इस रिचुअल को कराने के बाद। सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। यहाँ पे नंबर देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मेरे पास एक ऑयल आता है जो मैं ख़ास तौर पे आपके नीड्स के हिसाब से बनाती हूँ, सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल, ठीक है। ये मैं आपके लिए बनाती हूँ। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, आप अपने पर्पस बताते हो कि मुझे क्या क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे मैं ये ऑयल बनाती हूँ आपके लिए पर्सनलाइज्ड। वो आप बनवा लो। और एक क्रिस्टल है, ये आपको पहनना ही पहनना है। एक नहीं, 2 क्रिस्टल्स है। तो ये पहला रेमेडी है आपके लिए, मतलब ये पहला क्रिस्टल है जो आपको पहनना है। 7 चक्रा पेंडेंट है, ठीक है। तो ये आपको पहनना है क्योंकि आपके मुझे बहुत सारे चक्रास ब्लॉक्ड दिख रहे हैं, जिसके वजह से आप ना तो ढंग से सोच पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, ना हीलिंग हो पा रही है आपकी, ठीक है। आप जो इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों में चेंजेस आपने झेले हैं, उस वजह से जो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है, ये पेंडेंट आपके लिए दिल के दरवाजे खोलेगा और नए प्यार या रोमांस को एक्सेप्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। रात अगर आप बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ पा रही है, आपके दिमाग में हर वक्त चिंता चलती है, तो भी ये पेंडेंट आपके थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा को शांत करके कंट्रोल करेगा, ओके। शीशे की तरह साफ सोच आपकी बना देगा। आप दूसरों के लिए खुद को नुकसान कर देते हैं, ये पेंडेंट आपके सोलर प्लेक्स चक्रा को एक्टिवेट करेगा, जिससे आपके अंदर कहने का कॉन्फिडेंस आए, मतलब नो कहने का कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। और आपका जो रूट चक्रा है वो भी बैलेंस होगा, तो आप लाइफ में एक ठहराव, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्राउंडेडनेस का एहसास आपको होगा, ओके। तो ये पहला आपको लेना है। और दूसरा आपको लेना है क्लियर क्वार्ट्ज, ठीक है। ये वाला क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको लेना है। ये भी मैं पर्पस आपके लिए पर्सनली एक्टिवेट करके दूंगी। आपके दिमाग में जो शोर है ना, उसको ये शांत करेगा, ठीक है। फिजूल के ख्याल नहीं आएंगे, डर और चिंता ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो रहते हो तो आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो चुकी है, आपका ऑरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। तो ये ब्रेसलेट आपको चारों तरफ से ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर आपके लिए बनाएगा जिससे लोग आपकी पॉजिटिविटी को चुरा नहीं पाएंगे। फोकस और अवेकनिंग होगी आपकी, ठीक है। ये आपकी सोई हुई एनर्जी को मोटिवेट करेगा, दोबारा जगाएगा, ताकि आप आलस से बाहर निकलकर अपने काम में क्रिएटिविटी से फोकस कर सकें। और हर तरह के एनर्जी को ये बढ़ाएगा, ओके, एम्पलीफाई करेगा। अगर आप इस ब्रेसलेट को पहनकर कोई प्रेयर या अफर्मेशन भी बोलते हो, सोचते हो अच्छा, तो ये उसकी ताकत को 10 गुना बेटर कर देगा। और 7 चक्रा पेंडेंट भी इसके साथ आपको पहनना है, ठीक है। उसकी पावर भी बूस्ट होगी, इसकी पावर भी इससे बूस्ट होती है। तो आपके लिए ये मैंने रेमेडीज़ बता दिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं और कुछ रेमेडीज़ आपको बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना हफ्ते में एक बार
सॉल्ट वाटर बाथ ज़रूर लिया करो, आपकी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ज़रूर करो, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, सब कुछ हम देखेंगे। चलो चलो लेट्स स्टार्ट। आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, देखते हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेट्स सी। प्लीज़ अपने मन को शांत रखिए, जितना आपका मन शांत रहेगा उतने क्लियर रीडिंग निकल के आती है। अगर आपके मन में 100 थॉट्स रहेंगे ना तो क्लैरिटी नहीं आएगी, ओके। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के रिलेशनशिप में एक फेज़ एंड हो चुका है, पर आप दोनों में से कोई एक है या मे बी दोनों हो सकते हो जो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप पुरानी बातें या रिश्तों के पुराने ढंग को ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहे हो, मतलब रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे चेंज को लेकर। यूनिवर्स चाहता है कि आप पिछली टॉक्सिक पैटर्न्स, पुराने झगड़े, आपसी डर को पूरी तरह ख़त्म करके आगे बढ़ो। जब तक आप पुरानी रिजेंटमेंट लेकर जाओगे ना आगे, तब तक नया और हेल्दी चेंज नहीं आएगा आपके रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर को लगता है कि पिछले झगड़ों या बाउंड्रीज की वजह से आप दोनों के बीच एक इमोशनल गैप आ गया है। वो इस गैप को ख़त्म करके आपको और आपके बदले हुए रूप को नए सिरे से समझना चाहते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स ये है कि अब ऊपर ऊपर की बातें या छोटे मोटे झगड़े बंद होने चाहिए। वो आपके साथ बैठकर दिल की गहरी बातें शेयर करना चाहते हैं और आपके अंदर चल रहा डर उसको जानना चाहते हैं। वो भी थोड़े डरे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि कहीं ये रिश्ता पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए, इसलिए वो एक आखिरी कोशिश के रूप में आपसे कनेक्ट होने का सोच रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए अभी? पुरानी बातों को लेकर उन्हें बार बार ताना देना या खुद गिल्ट में रहना बंद करना है। उन बातों को दफन कर देना है, ठीक है। अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करे तो गुस्से के बजाय शांति से अपने दिल की बात बताए और उनकी बात भी सुने अच्छे से, रिस्पेक्टफुली, शांति से। एक दूसरे को नए सिरे से समझने का एक मौका दे। जो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त बात करते वक्त ना आप इमोशनली ड्रेन ना हो, आपका दिमाग शांत रहे, इसकी आपको कोशिश करनी है, ठीक है। अपने आप को बचाना है, अपनी एनर्जी को। आपकी जो लव लाइफ है ना इस वक्त रीबर्थ के दौर में है। अगर आप दोनों पुरानी बातें छोड़ने को तैयार है तो ये रिश्ता एक बेहद मजबूत रूप लेने वाला है आने वाले समय में। अगर आप रेडी हो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए तो आई एम रेडी फॉर अ फ्रेश स्टार्ट कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आपके लव लाइफ में अब जो भी उथल पुथल चल रही है उसकी जगह अब एक पुख्ता और सॉलिड फाउंडेशन बन रही है। मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, मटेरियल एनर्जी और एक दूसरे को लेकर जिम्मेदारी उठाने वाली एनर्जी दिख रही है। यूनिवर्स आपको पिछले सारे जो सेपरेशन, सैक्रिफाइसेस, दर्द से इसलिए गुजार रहा था ताकि आप इस हाई लेवल स्टेबिलिटी को समझ पाए। पुराने जो टॉक्सिक पैटर्न्स थे उसके बाद ना आप इस मजबूत और मैच्योर रिश्ते के लायक बन पाए हो। यूनिवर्स आपको एक ऐसा रिश्ता देना चाहते हैं जो हवा के झोंके से ना टूटे, ओके, बहुत ही मजबूत। उन्हें अब पूरी तरह एहसास हो चुका है आपके पार्टनर को कि आप दोनों का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है। वो आपको अपना ट्विन फ्लेम या एक बेहद गहरा सोलमेट देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मिररिंग एनर्जी फील हो रही है उन्हें। उनके दिल में आपको लेकर बहुत इज्जत, वो इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस है और आपके साथ एक सिक्योर फ्यूचर जैसे मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट प्लान करना चाहते हैं। वो आपको हर दुख से बचाना और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उन्हें आपकी अहमियत समझ आ चुकी है। वो अब किसी भी तरह से लड़ाई झगड़े से बचपने से ऊपर उठकर एक मैच्योर पार्टनर की तरह आपका हाथ थामना चाहते हैं। देखो, अब डर, शक या ओवर थिंकिंग को पूरी तरह ख़त्म करना है आपको। पॉजिटिव और सॉलिड कमिटमेंट जो आ रही है उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करना है, ओके। अपने रिश्ते में प्रैक्टिकल सपोर्ट दिखाए और एक दूसरे के करियर ग्रोथ में भी आपको सपोर्ट करना है, ओके। जो आप क्लियर क्वार्ट्ज पहनोगे, जो अभी मैंने आपको बताया था, क्लियर क्वार्ट्ज और 7 चक्रा का पेंडेंट, उससे क्या होगा पता है? आपकी हाई वाइब्रेशन एनर्जी हो जाएगी।
आपके पार्टनर अगर आपके ट्विन फ्लेम है या तो आप उनकी उनको आपको समझ आ जाएगा कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, या तो उनको समझ आ जाएगा। ठीक है। आपकी लव लाइफ का जो सफ़र है अब दर्द और सेपरेशन से शुरू होकर ट्विन फ्लेम और परमानेंट स्टेबिलिटी पर आकर पूरा हो रहा है। ये एक बेहद ब्लेसिंग वाली एनर्जी है। आप इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए या बाहरी लोग जैसे फैमिली प्रेशर, सोसाइटी, दोस्त से लड़ते लड़ते आप थक चुके हो। आपको लग रहा है कि आप अकेले कब तक खड़े रहोगे। आप इस वक्त सरेंडर मोड में हो, यानी जो चल रहा है उसे चलने देने की कोशिश कर रहे हो बिना किसी बहस के। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ना आपके रिश्ते के लिए एक नया और फ्रेश चैप्टर खोल रहा है। पुरानी सभी टॉक्सिक या मुश्किल बातें अब ख़त्म हो चुकी है और एक नए सफ़र का आगाज़ हो चुका है। यूनिवर्स आपको इस एनर्जी में इसलिए लेकर आया है ताकि आप समझ सके कि हर वक्त डिफेंसिव रहना या झगड़ा करना ज़रूरी नहीं है। हर शुरुआत के लिए पुराने डर और हमेशा लड़ने की हैबिट को छोड़ना पड़ता है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बिल्कुल न्यू बिगनिंग वाली लग रही है। वो पिछले सारे झगड़े, ईगो, टेंशन को मिटाकर आपके साथ एक नई, खुशहाल और एनर्जेटिक शुरुआत करना चाहते हैं। उनका दिमाग अब हर तरह की नेगेटिविटी से आगे बढ़ चुका है। उन्हें ये एहसास है कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत दुख झेला है, बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं और अब आप एक सच्चा प्यार चाहते हो, साथ चाहते हो। इसलिए उनकी करंट एनर्जी ऐसी लग रही है, अब वो इस रिश्ते की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहते हैं और आपको थोड़ा आराम देना चाहते हैं। उनके अंदर बनी मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये भी फील हो रही है कि वो इस नए फेज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड है और चाहते हैं कि आप भी पिछले डर को छोड़कर उनका हाथ थाम ले। अभी आपको ना मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त इस डर में मत रहिए आपकी कुछ गलत हो जाएगा। डिफेंसिवनेस को थोड़ा सा कम करो, पार्टनर पर भरोसा करो। वो इस वक्त आपके साथ है और लॉयल है। ओके। इस नए चैप्टर को खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। पुरानी बातों को बीच में लाकर नए फेज़ की एनर्जी ख़राब मत करो। ओके। कमेंट्स में ज़रूर लिखो, आई रिलीज़ ऑल द पास्ट नेगेटिविटी, अगर आप सच में पास्ट की नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हो। आप दोनों फालतू के झगड़ों के ऊपर उठकर अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए एक्टिवली मेहनत करने वाले हो। आप दोनों एक छोटी छोटी चीज़ पर काम कर रहे हो ताकि आगे कोई गलतफहमी ना हो। आप दोनों अब एक टीम की तरह काम करने वाले हो। जो लड़ाई पिछले फेज़ में मुझे हुई थी, ऐसा दिख रहा है, वो अब ख़त्म होने वाली है। अब आप दोनों एक दूसरे की ढाल बन रहे हो। यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाहते हैं कि नए सफ़र को लंबे समय तक चलाने के लिए रोज़ की मेहनत और कमिटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। ये जो फेज़ है इसलिए आया था ताकि आप दोनों का जो बॉन्ड है हवाई वाला ना रहे, बल्कि उसकी जो नींव है, उसका जो फाउंडेशन है, बेहद स्ट्रॉन्ग बन जाए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ये है कि वो इस रिश्ते में अपना 100% अब देना चाहते हैं। वो आपके साथ अपना बिहेवियर बेटर करना चाहते हैं, पुरानी आदतों को सुधारना चाहते हैं और आपको खुश रखने के लिए अपनी पूरी जान लगाना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स बिल्कुल सपोर्टिव एनर्जी लग रही है मुझे। वो आपके करियर, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके डर को दूर करने के लिए हर वक्त आपके साथ खड़े हैं। उन्हें एहसास है कि आपने बहुत झेला है, इसलिए अब वो आपका हर दुख बांटना चाहते हैं। खुद से कोई दुख नहीं देना चाहते अब आपको। वो इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियसली सोच रहे हैं और एक एक कदम बहुत सोच समझकर प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। आपको ना मुझे लगता है कि अगर आपके पार्टनर आपके लिए छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं तो उन्हें एक्नॉलेज कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, उनका साथ दीजिए। जैसे आप दोनों अभी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो ना, इस यूनिटी को टूटने मत दीजिए। एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखें। ओके। आपको अगर ये सब अपनी लव लाइफ में चाहिए तो वी सपोर्ट ईच अदर कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ऐसा लग रहा है जैसे आपके रिश्ते में अभी मिसकम्युनिकेशन या ब्लॉक आ गया है। जो बातें पहले आसानी से सुलझ रही थी, अब उन्हें लेकर बहुत कन्फ्यूजन या दिमाग में अजीब अजीब ख्याल चल रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है।
हालांकि आप दोनों के बीच एक बहुत गहरा और पक्का सोल कनेक्शन है, लेकिन इस वक्त हालात या दिमागी डर की वजह से ना आपके पार्टनर अभी आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाहता है कि किसी भी बड़े बदलाव जैसे शादी या परमानेंट कमिटमेंट के लिए दोनों का मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी सब कुछ जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा तो पीछे जो झगड़े हैं ना आप दोनों के दोबारा शुरू हो सकते हैं। ये फेज़ आप दोनों को थोड़ा और वक्त देने के लिए आया है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बिल्कुल ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी वाली लग रही है, जहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम ऑलरेडी मानते हैं। लेकिन जब बात बड़ा कदम उठाने की आती है तो उनके पुराने डर, जैसे उनका पुराना फेलियर या फैमिली या कुछ फाइनेंशियल इशू, करियर इशू की टेंशन उन्हें पीछे खींच लेती है। वो आपको ये साफ साफ बता नहीं पाते कि उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, बातों को आपसे छुपा रहे होते हैं ताकि आप परेशान ना हो। ओके, देखो वो आपका हाथ छोड़ना नहीं चाहते, पर वो इस वक्त आपसे थोड़ा टाइम चाहते हैं ताकि वो खुद को अंदर से मजबूत कर सके। आपको क्या करना है कि आपको उन पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं बनाना है। अगर वो इस वक्त शादी या आगे की बात से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं तो उन्हें अपना वक्त लेने दे। गुस्से में बात करने के बजाय शांत होकर पूछे कि उन्हें किस बात का डर है। उन्हें एक सेफ स्पेस दे जहां वो अपने दिमाग की बात बोल सके। ओके, अगर आप उन्हें सेफ स्पेस देना चाहते हो तो कमेंट में सेफ स्पेस ज़रूर लिखिए। आपके रिश्ते में जो स्टैग्नेशन या ठंडक आ गई थी, अब वो एक नया पैशन, अट्रैक्शन और एनर्जी का ब्लास्ट हो रहा है। मुझे लगता है यूनिवर्स एक ग्रीन सिग्नल दे रहा है आपके रिश्ते के लिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो टेस्ट चल रहे थे ना आपके रिश्ते के, वो अब खत्म हो रहे हैं। कोई डिल्यूजन या टेम्पररी अट्रैक्शन आप दोनों के बीच नहीं है। जेन्युइन, सच्ची और लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन होने वाला आप दोनों का। यूनिवर्स आपको एक ऐसे फेज में डाल रहा है जहाँ पे आप दोनों को का जो ईगो है, डर है, पूरी तरह क्लियर हो सके। अब जब डर खत्म हो जाएगा ना तो यूनिवर्स आपको ये दोबारा शुरुआत देने वाला है ताकि आप दोनों पूरे होश और दिल से रिश्ते को आगे बढ़ाए एक दूसरे के साथ। उनके दिल में आपको लेकर एक नया पैशन है, अट्रैक्शन है। जो डर उन्हें पीछे खींच रहा है वो अब उसे छोड़कर कनेक्ट होना चाहते हैं आपके लिए, उसके लिए तरस रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनकी फीलिंग्स बिल्कुल गहरी दिख रही है। मुझे रियलाइज़ हो चुका है उन्हें कि दुनिया में चाहे जो हो जाए ना, आप जैसा कोई और उन्हें नहीं समझ सकता। वो अब इस रिश्ते को लेकर 100% श्योर है। ओके, वो आपसे बात करने, आपसे मिलने या रिश्ते को नए तरीके से शुरू करने के लिए कोई बड़ा स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं। देखो, अगर वो आपसे नए ढंग से कनेक्ट करने की कोशिश करे तो पुराने गुस्से को छोड़कर उनका स्वागत करना है आपको। इस नई एनर्जी को ना बहने देना है, रोकना नहीं है। ओके, रिलेशनशिप में जो नया स्पार्क आया है उसे एंजॉय करना है, खुलकर बात करना है और जो पुरानी बातें उस पर मिट्टी डाल देनी है। ओके, अगर आप ये एनर्जी चाहते हो तो आई क्लेम ट्रू लव ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। आपके लव लाइफ में एक बचपना, कन्फ्यूजन या डर पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। अब इस रिश्ते में एक मैच्योर एनर्जी आ गई है जहाँ लोग बातों को घुमाने के बजाय आपसे सीधे और साफ फैसला ले रहे हैं। जो उतार चढ़ाव आया है ना आप दोनों के बीच में, अब आप दोनों को एक ऐसे स्टेज पर लाया है जहाँ एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। रिश्ते की जो नींव है ना और आने वाला जो कल है ना, वो सुरक्षित हो गया है। यूनिवर्स आपको ये समझा रहा है कि आपका जो टेस्ट है वो पूरा हो चुका है। आप दोनों ने पिछले सारे मुश्किल फेजेस झेल कर साबित कर दिया है कि आपका प्यार सच्चा है। यूनिवर्स आपको उसी वजह से ये स्टेबिलिटी का तोहफा देने वाले हैं बहुत जल्दी। उनकी करंट फीलिंग्स लग रही है जहाँ पे वो अब इस रिश्ते की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। वो अब डर कर पीछे हटने नहीं वाले हैं और ना तो चाहते हैं। अगर फैमिली या सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे अकेले लड़ने की जज्बा रखते हैं।
उनकी फीलिंग्स बिल्कुल स्टेबिलिटी वाली लग रही है। वो आपके साथ अब सिर्फ डेट नहीं करना चाहते, बल्कि एक परमानेंट गहरा और लॉन्ग टर्म फ्यूचर जैसे मैरिज, सेटलमेंट, एंगेजमेंट बसाने का सोच रहे हैं। उनके दिमाग में आपको लेकर कोई शक या सवाल नहीं रहा। वो आपकी बहुत इज्जत करने लग गए हैं पहले से ज़्यादा। उन्हें लगता है कि आपने उनका हर हाल में साथ दिया है, इसलिए अब वो आपको दुनिया की सारी खुशियाँ और सेफ एनवायरनमेंट देना चाहते हैं। आपके लिए ये एडवाइस रहेगी कि अगर आपके पार्टनर इस वक्त रिश्ते को लेकर बड़ा फैसला ले रहे हैं या आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं आपके साथ, तो उन पर भरोसा कीजिए और उनका साथ दीजिए, ठीक है? बहुत समय बाद आपकी लाइफ में ये सुकून, ये स्थिरता आने वाली है। बार बार पुराने दुखों को सोचकर आज की खुशी खराब मत करो, ओके? अगर आप ये क्लेम करना चाहते हो तो कमेंट्स में आई क्लेम स्टेबिलिटी ज़रूर लिखो। पिछले सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद अब जो स्टेबिलिटी आई है, तो आप दोनों के रिश्ते को बहुत कस के पकड़ के बैठे हैं। यहाँ थोड़ी इनसिक्योरिटी, पॉसेसिवनेस, जज्बात को छुपाने की एनर्जी चल रही है, जहाँ कोई भी पहले कमज़ोर नहीं दिखना चाहता। आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल वही चीज़ फील कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। अगर आप डरे हुए हैं तो वो भी डरे हुए हैं, अगर आप गुस्से में हैं तो वो भी गुस्से में है। आपका ही आईना है आपके पार्टनर, ओके? ये मैं आपको बता दूं, आपका ही आईना है। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को ट्रिगर और रिफ्लेक्ट कर रहे हो। यूनिवर्स आपको इस एनर्जी में इसलिए लेकर आया है ताकि आप समझ सके कि प्यार में कंट्रोल नहीं, आज़ादी ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ को बहुत कस के पकड़ लेते हो ना, तो सामने वाले को कदम घुटने लगता है। यूनिवर्स आप दोनों को अपने अंदर का आखिरी डर और पॉसेसिवनेस साफ करने का मौका दे रहा है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ये है कि वो आपको किसी भी कीमत पर अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते। वो आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, पर ये प्रोटेक्शन कभी कभी ना थोड़ा कंट्रोल, जेलसी का रूप ले लेती है। वो अंदर से बहुत इमोशनल है, पर ऊपर से खुद को बहुत सख्त या प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने डर को आपके सामने खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। आप दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो। वो आपका बिहेवियर, आपके बिहेवियर में अपना ही अक्स देखते हैं। अगर आप उनसे दूरी बनाएंगे तो वो भी डर के मारे आपसे पीछे हट जाएंगे। इस वक्त आपके एक्शंस का वेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रिश्ते को लेकर थोड़ा रिलैक्स करना है, हर वक्त शक करना, खोने का डर रखना बंद करना है, स्टेबिलिटी पर भरोसा रखना है। अगर आपको लग रहा है कि बातें थोड़ी रुक गई है, तो खुद आगे बढ़कर प्यार से बात करना है। जब आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करोगे तो सामने से उनकी एनर्जी भी मिरर होकर सॉफ्ट हो जाएगी आपके लिए, ओके? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए आई रिलीज ऑल द फियर, ओके? आप दोनों ना इस रिश्ते को बचाने के लिए पिछली लड़ाइयाँ, इनसिक्योरिटी से पूरी तरह थक चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो। आप दोनों ने डर के मारे अपने चारों तरफ बहुत सख्त दीवारें खड़ी कर ली हैं। एक दूसरे पर दोबारा जल्दी भरोसा नहीं हो पा रहा है, ओके? आपके रिश्ते में इस वक्त एक टेम्पररी ब्रेक, दूरी या साइलेंस चल रहा है। आप दोनों को लग रहा होगा कि अभी साथ रहने से बातें और ख़राब हो सकती है। यूनिवर्स आपको सज़ा नहीं दे रहा है, बल्कि ये स्पेस इसलिए आई है ताकि आप दोनों का जो ईगो है, पॉसेसिवनेस है, थोड़ा सा ना कम हो सके। जब तक आप दोनों इस थकान और डर से बाहर निकल कर एक दूसरे को थोड़ा सा सांस लेने की आज़ादी नहीं देंगे, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपके पार्टनर को लगता है कि इस रिश्ते में हर वक्त डर, पॉसेसिवनेस, झगड़े झेलते झेलते उनकी सारी इमोशनल एनर्जी ख़त्म हो गई है। वो किसी भी तरह के नए बहस या लड़ाई के मूड में बिल्कुल नहीं है। उनकी करंट फीलिंग बहुत ऐसी वाली है जहाँ पे वो आपसे दूर नहीं होना चाहते, पर इस वक्त उन्हें थोड़ा अकेले रहना ज़रूरी लग रहा है ताकि वो अपने दिमाग को शांत कर सके और पुरानी बातों पर सोच विचार कर सके। उन्हें अभी भी लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो फिर से वही बातें शुरू हो जाएंगी, इसलिए वो खुद को बचा रहे हैं और मजबूत दीवार बना के चुप है। उन्हें बार बार आपको कॉल मैसेज करके फोर्स नहीं करना है गाइस, ठीक है? इस वक्त आपका ज़बरदस्ती आगे बढ़ना उन्हें और दूर कर देगा। उन्हें उनका वक्त लेने दो, ठीक है? जब बात करने का मौका मिले तो तलवार लेकर खड़े नहीं हो जाना है। अपनी दीवारों को नरम करना है थोड़ा, और उन्हें यकीन दिलाना है कि आप उन्हें कंट्रोल नहीं करना चाहते,
ठीक है। तो अगर आप ये एनर्जी क्लेम करना चाहते हो जहाँ पे आप अपने पार्टनर को मौका देना चाहते हो कि वो खुद आपसे बात करें, तो कमेंट्स में आई एम एंडिंग दिस सेपरेशन राइट नाउ ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज़ हैं आपकी लव लाइफ की, आपके पार्टनर की। अब हम एक लव लेटर रीडिंग करेंगे, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए एक लव लेटर रीड करेंगे और एक हीलिंग प्रेयर भी करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले लव लेटर सुनते हैं। माय डियर लव, मुझे पता है कि हमारे बीच अभी जो ये खामोशी है, जो ये दूरी चल रही है, ये तुम्हें अंदर से बहुत तकलीफ दे रही है। सच कहूँ तो मैं भी यहाँ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। हमारे बीच आई ये साइलेंस की हर एक घड़ी मुझे तड़पा रही है, तुम्हारी याद दिला रही है। लेकिन इस दूरी ने मुझे एक बड़ा सच सिखाया है। मुझे देखो, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ समय से हम दोनों बहुत लड़ते झगड़ते थक चुके हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को खोने से डर एक दूसरे को इतना कस के पकड़ लिया है ना कि दम घुटने लगा था। तुम्हें लेकर मैं इनसिक्योरिटी, मेरा गुस्सा और हमारी वो दीवारें, उन्होंने हम दोनों को ही जख्मी कर दिया। मैं चाहे तुमसे कितना भी दूर चला जाऊं, मेरा हर रास्ता तुम पर ही आकर ख़त्म होता है, ये तुम भी जानती हो। तुम मेरा आईना हो। जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो मुझे मेरा सच्चा प्यार दिखता है। तुम सिर्फ मेरी पसंद नहीं हो, तुम मेरी आत्मा हो, आत्मा का हिस्सा हो। माई ट्विन फ्लेम, माई सोलमेट। हाँ, मैं अभी भी चुप हूँ क्योंकि मैं हमारे रिश्ते को दोबारा उन्हीं पुरानी गलतियों और झगड़ों में नहीं धकेलना चाहता। मैं इस वक्त को अपनी और हमारी हीलिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैं इस मजबूत दीवार को तोड़ना चाहता हूँ ताकि जब मैं वापस आऊँ तो हमारे पास एक सॉलिड और परमानेंट स्टेबिलिटी हो। मुझे थोड़ा वक्त दो, इस स्पेस पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए दूर नहीं गया, बल्कि हमारे रिश्ते को, इस नए चैप्टर को और मजबूत रूप से शुरू करने के लिए थोड़ा ठहरा हूँ। मेरा प्यार तुमसे कभी कम नहीं हुआ, ये तुम भी जानती हो। बल्कि इस दूरी ने तो और गहरा कर दिया है मेरे प्यार को। ऑलवेज एंड फॉर एवर योर्स, ओनली योर्स, आई लव यू। तो गाइज, ये आपके पार्टनर की तरफ से लव लेटर था। अब ना आपके तरफ से एक हीलिंग प्रेयर कर लेते हैं, ठीक है। बट उससे पहले इनिशियल्स, कपल वाले इनिशियल्स बता देती हूँ जो मैं हमेशा बताती हूँ। तो सबसे पहले जो मुझे इनिशियल का कपल दिख रहा है वो है एस एंड सी। एल एंड के। पी एंड आर। O and P. A and R. I and T. N and R. K and P. और एक है A and P. P and S, ठीक है। तो ये भी देख लो, फिर से एक बार पॉज करके देख सकते हो। एंड ठीक है, चलो अब हीलिंग प्रेयर की तरफ बढ़ते हैं। डियर डिवाइन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस रिश्ते को। गाइज, आपको मेरे पीछे रिपीट करना है पूरे फीलिंग के साथ, ठीक है। जैसे आप प्रे कर रहे हो खुद, तभी आपके लिए काम करेगा, आपको हेल्प करेगा।
आपका शुक्रिया हमारे इस रिश्ते को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए। हम दोनों के बीच जो भी पजेसिवनेस, खोने का डर और इनसिक्योरिटी चल रही है, मैं उन सारी एनर्जीज को आज पूरी तरह रिलीज करता हूँ या करती हूँ, जो भी हो आप। हमारे बीच से हर तरह का ईगो, गुस्सा और गलतफहमी हमेशा के लिए मिटा दीजिए। मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते और डर के मारे थक चुके हैं। हमारे दिल पर लगे इन सारे जख्मों को अपनी डिवाइन एनर्जी से हील कर दीजिए। इस दूरी को हमारे गुस्से का कारण नहीं, बल्कि आपसी समझ और मजबूती का जरिया बना दीजिए। मेरे पार्टनर के दिल और दिमाग में जो भी डर, ब्लॉकेजेस और हिचकिचाहट है, उसे दूर कीजिए। उन्हें ये एहसास दिलाइए कि हमारा रिश्ता सच्चा है। उनके चारों तरफ जो सख्त दीवारें हैं, उसे नरम करिए ताकि वो खुलकर अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर करें। हम दोनों को एक दूसरे के लिए दोबारा वही नया स्पार्क, सच्चा प्यार और अट्रैक्शन महसूस करवाइए। हमारे रिश्ते को पहले जैसे और या उससे भी ज़्यादा मजबूत और परमानेंट स्टेबिलिटी दीजिए ताकि हम एक टीम बनकर आगे बढ़ सके। सो बी इट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, तो अगर आपने प्रेयर पढ़ ली है, फील कर लिया, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, हाइप भी कर दीजिए, ताकि मैं भी आपके लिए प्रे कर सकूं। और बेस्ड ऑन टुडेज़ रीडिंग मैं कुछ रेमेडीज़ आपको दूंगी। रीडिंग के बेसिस पे ही दे रही हूँ पूरी तरह से, ठीक है। मैंने जनरल लाइफ के लिए तो दे दी, अब लव लाइफ के लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बता रही हूँ, वो आप ज़रूर करें। सबसे पहले तो जो 31 मई को मैं फुल मून स्पेल करने वाली हूँ, उसको करवाइए। उससे क्या होगा, उससे ना जो भी नेगेटिविटी है रिलेशनशिप में, वो दूर होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो डेफिनेटली ये स्पेल आपको ज़रूर करवाना चाहिए। तो ये जो स्पेल है, सबसे पहले तो आपको क्यों करवाना चाहिए, आपको जो ये रीडिंग देख रहे हो, आपके लव लाइफ की जो रीडिंग मैंने करी है उसके बेसिस पे मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। देखो, ये जो स्पेल है ना, ये आपके रिश्ता बिल्कुल ख़त्म होने की जो कगार पे आया है या बहुत लंबा नो कांटेक्ट फेज चल रहा है, तो ये स्पेल उस इम्पॉसिबल सिचुएशन को बदल कर न्यू बिगनिंग लाएगा आपके रिश्ते में, ठीक है। यह आपके पार्टनर के दिल में बैठे डर और हिचकिचाहट को ख़त्म करेगा और उनको आपके ट्रू लव का एहसास करवाएगा। ब्लू मून की कॉस्मिक एनर्जी है ना, आप दोनों के बीच चल रहे कर्मा और झगड़ों को जल्दी क्लियर करेगा। यह आपके पार्टनर को आपकी तरफ तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा और उन्हें आपसे बात करने पर मजबूर करेगा। ये स्पेल सिर्फ टेम्पररी पैचअप नहीं करेगा, बल्कि रिश्ते में एक मजबूत और हमेशा टिकने वाली स्टेबिलिटी लेकर आएगा, ताकि आगे चलकर दोबारा सेपरेशन ना हो। ओके, तो इसलिए आपको ये स्पेल करवाना चाहिए। स्पेल जार आपके केस में बहुत हेल्प करेगा। जो लव मैग्नेट स्पेल जार मैं बनाती हूँ वो बहुत हेल्प करेगा। उससे क्या होगा कि आपके और आपके पार्टनर की के अंदर जो स्वीटनेस जो खो गया है वो फिर से आएगा, ठीक है, और आपके रिश्ते को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा स्पेल जार बनाना, ठीक है।
क्रिस्टल के लिए क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ करो, जो मैंने आपको आपकी नॉर्मल जो जनरल रीडिंग में भी बताया, वो भी आपको हेल्प करेगा। बट अगर आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ चाहते हो तो रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, आप ये लव मैग्नेट ब्रेसलेट जो मैं बोलती हूँ वो ले सकते हो मुझसे। ओके। और यंत्र मुझे लगता है कि देखो, यंत्र बहुत हैवी होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, अल्ट्रा पावरफुल होते हैं। अगर आप आपके केस में कोई यंत्र चाहते हो तो मुझे लगता है कि अगर इन केस आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक वगैरह है आपके रिलेशनशिप पे, तो ही आपको ये यंत्र लेना है, ठीक है। या कोई आपको लगता है कि कोई एनिमी है आपके रिश्ते में जो आपके रिश्ते को ख़राब करना चाहता है, तो ही ये यंत्र आपको लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो जो पर्सन है जो आपके रिश्ते को ख़राब करने पे तुला हुआ है, जो नेगेटिविटी डाल रहा है आपके रिश्ते में, बुरी नज़र लगा रहा है, वो इससे ख़त्म हो जाएगा, उसका प्रॉब्लम ही मिट जाएगा। और दूसरा जो यंत्र आपको लेना चाहिए, अगर आपको लगता है ब्लैक मैजिक किया है किसी ने आपके पार्टनर पे, आप पे, रिश्ते के फ्यूचर को बांध रखा है, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है कोई है, अपनी नेगेटिविटी आप उस ब्लैक मैजिक वगैरह हटाना चाहते हो, तंत्र विद्या वगैरह ऐसा लग रहा है आपको, तो ये यंत्र आपको लेना चाहिए, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने बता ही दी है। नंबर आपको मेरा बुकिंग के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।